अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। लास्ट वीडियो में हमने इफ एल्स कंडीशंस पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमारे पास इफ एल्स कंडीशन है तो इधर स्विच का स्टेटमेंट्स का क्या काम आ गया, क्योंकि इनका जो काम है वो सेम है। किस तरह सेम है? व्हाट इज मीन बाय स्विच स्टेटमेंट्स या स्विच स्टेटमेंट? A switch statement is used to perform different action based on different condition। सही है। ये तो हमारे पास एफ एल्स भी कर रहा था, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए, और ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल और सीधा। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन के डिफरेंट फॉर्म है तो उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। अगर हमारे पास डिफरेंट या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लॉजिक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम स्विच स्टेटमेंट एफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब इसका सिंटैक्स किस तरह है? इसका सिंटैक्स इस तरह है कि हम स्विच एक कीवर्ड, जो इसका कीवर्ड है वो लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? हम वेरिएबल लगा लेंगे और फिर उसकी जो वैल्यू है या कंडीशन है वो, और फिर जो कोड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं वो कर लेंगे। ठीक है, आइए हम किधर चलते हैं? हम डायरेक्ट इधर आते हैं। तो मैंने एक दो फाइल्स बनाए थे, उसको मैं डिलीट कर दूं और मैं स्टार्ट से इसको क्या करूं? शुरू करूं। सबसे पहले मैंने क्या बनाना है? मैंने इधर एक stich एक फाइल .php बनाना है। ठीक है, php बनाना है। ठीक है, और एल्स पार्ट से इसी पर मैं क्या करूंगा? इसी पर ये स्विच भी अप्लाई करूंगा। जो स्विच स्टेटमेंट्स है ना, इधर मैं क्या करूंगा? अप्लाई करूंगा, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी, और इधर आके मैं क्या करूंगा? पेस्ट करूंगा। सही है। अब मैं इसी पर क्या कर रहा हूं? स्विच स्टेटमेंट अप्लाई कर रहा हूं। किस तरह मैं स्विच स्टेटमेंट अप्लाई करूंगा? सबसे पहले मैं switch लिखूंगा। इसके अंदर मैं क्या, जो ये मार्क से जो वैल्यू है इधर मैं अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं एक केस लिखूंगा। उधर एफ एल्स, इधर हम केस लिखेंगे। केस के अंदर हम क्या करेंगे? एक ये वाला जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? हम इधर कॉलन लगाएंगे, और कॉलन के बाद हम ये वाला जो एक मैसेज है वो अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम क्या? ब्रेक लगा लेंगे। ब्रेक क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर हम ब्रेक ना लगाए तो ये जो सारे जितने भी स्टेटमेंट्स है वो खुद ब खुद प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है? हमारे पास ये वाला कंडीशन आ रहा है, तो इधर हम अप्लाई करेंगे, और इनका जो मैसेज था वो भी हम अप्लाई कर देंगे। सही है। अब ये देखिए, अब दोबारा इस तरह करें, 25 करें, 85 सॉरी, और नीचे जो हमारा क्या है मैसेज है वो अप्लाई कर लेंगे। इसी तरह हम 75 कर लेंगे, इसको 75 या 70 सॉरी, और 70 का हम ये वाला जो मैसेज है वो अप्लाई कर देंगे। इस तरह हम 70 और 55 ये कंडीशन था, और इधर हम क्या लगा लेंगे? सी लगा लेंगे। सही है। और लास्ट में हमारे पास 40 था, और 40 का हमारे पास डी ग्रेड था, और डिफॉल्ट जो एल्स पार्ट में ये देखिए, ये जो आ रहा है ना, ये हम किधर लगाएंगे? इधर डिफॉल्ट में लगा लेंगे। अप्लाई करेंगे इसको। सही है। और इधर हम क्या कर लेंगे? इसको इस तरह बंद कर लेंगे। ठीक है, समझ गए? कोई इशू? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम इधर जाएंगे और इधर हम क्या लगा लेंगे? हम switch लगा लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे? ये हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम सॉरी, इधर मैं क्या कर रहा हूँ? इधर जो हमारे पास है ये कर रहा हूँ स्विच, switch कर देता हूँ, और ये भी स्विच कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे पास स्विच का कंडीशंस है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? स्विच आ गया। अब मैं कर रहा हूँ 22, ये कह रहा है यू आर फेल्ड। सही है। अब मैं 44 कर रहा हूँ, सॉरी 40 इस तरह कर रहा हूँ। ये देखिए, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, जो हमने कंडीशन लगाया था। अब मैं कर रहा हूँ 55 कर रहा हूँ, ये देखिए सी ग्रेड आ गया। मैं 77 कर रहा हूँ, ये देखिए बी ग्रेड आ गया। 88 कर रहा हूँ तो मुझे ए ग्रेड आना चाहिए। 99 कर रहा हूँ तो मुझे ए प्लस ग्रेड आना चाहिए। सही है। कोई कंफ्यूजन है? बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? इसको गौर से देखना है और इसको पूरा देखना है।
ठीक है। अब लास्ट में कौन सा आता है हमारे पास, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। सही है, ठीक है। हमने स्विच कंडीशन पढ़े इफ एल्स का। अब ये नेस्टेड क्या है, नेस्टेड मीन के इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स जब हम वो अप्लाई करते हैं तो हमें क्या बन जाता है, नेस्टेड मीन ग्रुप में बन जाते हैं। किस तरह, आइए हम इसको भी प्रैक्टिकल करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स डॉट PHP कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। अब हम इधर क्या कर रहे हैं, अब स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और स्क्रिप्ट को बंद कर देते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए हमने 3 वेरिएबल बनाने हैं। ए हमारे पास ए हो गया, इज इक्वल टू हम 50 दे देते हैं, जो इसकी वैल्यू होगी वो 50 होगी। बी की कितनी होगी, जो वैल्यू है बी इसकी 70 कर देते हैं। और सी की हमारे पास चलो 90 कर लेते हैं, ठीक है, सी की। और इधर मैं लगा रहा हूं नेस्टेड इफ हमारे पास अगर a इज लेस देन b, अगर लेस देन b है, सॉरी, अगर a जो वेरिएबल है लेस देन b है, अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या करना चाहिए, हमारे पास इसी ब्लॉक में आना चाहिए, ठीक है। अब एक और नेस्टेड लगा ले, ये देखिए f के अंदर f, ठीक है। अगर a इज लेस देन c वेरिएबल है तो किधर आना चाहिए, इसी के अंदर। पहले ऊपर वाले को चेक करो, फिर जो नीचे वाला हमने कंडीशन लगाया उसको चेक करो, ठीक है। इको करो, क्या इको करना है हमारे पास कि हमारा पास जो a वेरिएबल है इज लेस देन किससे, b एंड c, ठीक है। अब इसको हम चेक कर रहे हैं क्या ये चल रहा है या ये राइट है या नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट है या नहीं है। इफ एल्स इफ, ठीक है। अब एल्स इफ एक और कंडीशन हम लगा ले, अगर ये चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि b इज लेस देन c, ठीक है। अगर ऊपर वाला सेटिस्फाई कर रहा है तो ये नीचे ब्लॉक में नहीं आएगा और ऊपर आपको क्या कर देगा, आपको प्रिंट कर देगा। अगर ऊपर वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मीन वो ट्रू नहीं, वो आके नीचे वाले को क्या करेगा, वो उसी को देखेगा कि आया नीचे वाला ट्रू है या नहीं है। अगर नहीं है तो नीचे जो डिफॉल्ट वाला आपने मैसेज दिया हुआ है उसको क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। इधर हम क्या लिखेंगे कि b जो हमारे पास वैल्यू है इज लेस देन कौन से, a एंड b से, सही है, समझ गए आप लोग। अब एल्स पार्ट में हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कि नन ऑफ द अबव इज, हम क्या करें, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, सही है। अब हम जाके इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम प्रिंट कर रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, एंटर। देखो हमारे पास जो पहला कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो गया, वो हमारे पास करेक्ट ट्रू हो गया, तो उसने क्या, उसी को प्रिंट कर दिया और उसने कहा कि 50 इज लेस देन 70 एंड 90, तो उसको ये करेक्ट मिल गया, तो उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर लिया और नीचे उसने बिल्कुल चेक ही नहीं किया। दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस, सही है, समझ आ गया। अगर आप लोगों को समझ आ गया और वीडियो पसंद आ गई तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी हौसला मिले, इंस्पिरेशन मिले और हम आप लोगों के लिए इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो